क्या पता फ्यूचर में आपको ऑक्सीजन भी खरीदना हो। प्रदूषण मुक्त करने के लिए जो भी सही तरीका हो उसे ज़रूर से ज़रूर अपनाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आया हूं आज आपको लेकर यहाँ इंदौर, जो स्वच्छता के लिए पिछले 7-8 सालों से लगातार नंबर 1 पे है। यहाँ का AQI भी अभी वायु स्वच्छता सर्वेक्षण में पाया गया है कि उसका काफ़ी अच्छी रेटिंग आई है। तो मैं आया हूँ यहाँ 56 दुकान पे। मैं यहाँ के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि स्वच्छता के बारे में उनका क्या ख्याल है। जो अभी इस टाइम पे दिल्ली की हालत है, AQI 800-900 के पार हो चुका है, उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनका ख्याल है। आइए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र भरते। भाई साहब, आपको पता है इस टाइम पे दिल्ली की हालत AQI में क्या हो रखी है? हाँ, काफ़ी खराब हो चुके हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। तो आप क्या सोचते हैं कि सरकार को इसके बारे में क्या सोचना चाहिए, क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं? सॉल्यूशन यही रहेगा कि वहाँ पे जो वाहनों से धुआं निकलता है वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और जहाँ तक मैंने सुना है कि पंजाब साइड जो पराली जलाते हैं तो वहाँ का धुआं उड़ के भी उधर आता है। लेकिन जहाँ तक पिछली सरकार जो भी थी अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने भी ये किया था, उन्होंने ऑड इवन का लाया था। वो काफ़ी, जहाँ तक है उसके लिए काफ़ी सही डिसीजन लग रहा था। लेकिन अभी की जो तत्कालीन वहाँ के CM है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने तंदूर बंद करने का निर्णय लिया है। उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? तंदूर बंद करना ये तो काफ़ी ठीक तो नहीं लग रहा है मेरे को, मतलब इससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं होने वाला। बाकी मेरा मानना ये है कि वहाँ का प्रदूषण कम करने के लिए अधिकतर वाहनों पे कुछ ज़्यादा प्रतिबंध लगाने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो होता है प्रदूषण वाहनों के द्वारा ही होता है। सवाल ये है कि जो दिल्ली की हालत हो चुकी है, दिल्ली में इतना प्रदूषण बढ़ा है, उसके बारे में क्या सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? प्रदूषण मुक्त करने के लिए जो भी सही तरीका हो उसे ज़रूर से ज़रूर अपनाना चाहिए। लेकिन सही तरीका है क्या? यदि आप अपने आप को उनकी जगह रखकर सोचें तो क्या सोचेंगे? नहीं, वहाँ पर पॉल्यूशन कम करना चाहिए लोगों को। और वहाँ पर जैसे वाहन को जितना कम हो सके, जितना यूज करना चाहिए उतने करना चाहिए। ओवर मतलब ज़्यादा पॉल्यूशन के वजह से जो वाहन की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, कम से कम चलाना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही चलाना चाहिए। तो आपको लगता है ज़्यादा वाहन चलने के कारण ये AQI बढ़ रहा है, पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है? लेकिन उन्होंने जो अभी तत्कालीन CM है वहाँ की रेखा गुप्ता जी ने, उन्होंने अभी तंदूर बंद करने का निर्णय लिया है। उसके बारे में क्या कहना है? तंदूरी बंद करने से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन जैसे कि जहाँ पर ये धुआं हो रहा है, ये पराली जलाते हैं, तो इनको कम से कम करना चाहिए। और जो चिमनी होती है फैक्ट्रियों में जो लगी रहती है, उसको ऊंची करना चाहिए। और जिसमें ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है धुआं, तो उसको बंद करना चाहिए। उसको बंद करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद भाई। जहाँ तक दिल्ली की बात है, वहाँ एयर पोल्यूशन जो है AQI बहुत बढ़ रहा है। तो वहाँ पे जो आपने मेजर्स लेने चाहिए किस तरीके से पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, जैसे लॉजिस्टिक्स है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस बहुत हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उस पर ध्यान देना चाहिए किस तरीके से आप एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। हाँ। और जो अभी रेखा गुप्ता जी ने निर्णय लिया है कि तंदूर को बंद करना है, वो कैसा निर्णय लगता है आपको? वो तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक तरीका है, मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। वो नहीं कर सकता प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करना पड़ेगा। और जो पिछले हमारे CM थे, वहाँ दिल्ली के CM थे अरविंद केजरीवाल जी, उनका डिसीजन था ऑड इवन चलाने का। वो डिसीजन आपको कैसा लगता है? वो डिसीजन मेरे को ठीक लगता है कई हद तक, क्योंकि जो व्हीकल्स है वो बहुत ज़्यादा अभी रोड पर आ चुकी है और कुछ ना कुछ आपको ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप बेटर कीजिए, जैसे वहाँ मेट्रो कनेक्टिविटी है। आपका क्या ख्याल है भाई साहब? मेरा भी कुछ ऐसा है, पॉलिटिक्स में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यार कुछ चेंजेस करने चाहिए। तंदूर से बंद करने से तो कोई पॉल्यूशन कंट्रोल होगी नहीं, वो तो सिर्फ एक बहाना है और घुमाना है बस ऑडियंस को। और जो ये अरावली वाला जो अभी मुद्दा चल रहा है, लगातार अरावली को काटने का वो चल रहा है, तो उसके लिए क्या लगता है कि उससे कितना फ़र्क पड़ेगा? दिल्ली में पॉल्यूशन का और बढ़ेगा? मेरे को लगता है ये जो अरावली वाला इशू है क्रोनिक कैपिटलिज्म का एक पार्ट है। जिस तरीके से मोनोपोलीज इंडिया में बन रही है, अडानी अंबानी को चीज़ें मिल रही है, तो आई थिंक अपने को फोकस करना चाहिए टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए प्रोग्रेस करनी चाहिए।
वही एक सही इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है। अगर लोगों की लाइफ बेटर नहीं होगी तो यू विल पे ऑन एयर प्यूरीफायर्स, या फिर कहीं ना कहीं आप ऐसी चीज़ों को आपको ख़रीदना पड़ेगा जो आप पहले नहीं खरीदते। क्या पता फ्यूचर में आपको ऑक्सीजन भी खरीदना पड़े। तो आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ दिव्या। दिव्या, आप क्या करती हैं? मैं अभी जॉब कर रही हूँ। ओके, तो हमारा टॉपिक आज का है कि जो इस टाइम दिल्ली की हालत है, और हमारे इंदौर लगातार स्वच्छता में पिछले 7-8 वर्षों से नंबर 1 पे आ रहा है। AQI में भी नंबर 1 पे आया है पूरे देश में। तो अभी दिल्ली की हालत को कैसे सुधारा जा सकता है, आपकी राय उसके बारे में क्या है? कैसे सुधारा जा सकता है? एक्चुअली वहाँ पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस है, पहला तो उन्हीं को फर्स्ट स्टेप लेनी पड़ेगी, और उसके बाद जो पब्लिक है, वहाँ जो रेसिडेंट है उनको फिर सोचना पड़ेगा। जैसे कि इंदौर में है, पब्लिक के साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो भी दोनों मिलकर के काम करते हैं, तब जाके सफाई को इतना आगे लेकर आया हूँ। लेकिन जो वहाँ की अभी सीएम है, तत्कालीन सीएम जो हैं, उन्होंने अभी जो निर्णय लिया है तंदूर बंद करने का, वो निर्णय आपको कैसा लग रहा है? रेडिकुलस। तंदूर बंद करने से क्या हो जाएगा? आप कितना कंट्रोल कर लोगे पॉल्यूशन को? इससे बढ़िया है कि आप जो आपका रोड पे ज़्यादा पोल्यूशन है, प्लस डस्ट है, और जो आपने पहाड़ बना रखे कचरों के, दिल्ली में देखा होगा आपने, है ना, उनको आप कंट्रोल करें, रिसाइकलिंग को स्टार्ट करें। ऐसा कुछ मतलब स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, तभी तो कुछ होगा। हाँ। लेकिन जो पुराने हमारे सीएम थे अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल का ये ऑड इवन वाला जो रूल आया था, उसके बारे में क्या सोचती हैं? वो सही था? हाँ, वो कुछ हद तक तो सही था। वो मतलब किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि किसी दिन ऑड नंबर चल रहा है, नहीं चल रहा है, किसी का है नहीं है, किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, उसका एक दूसरा ऑप्शन भी तो है अवेलेबल। उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ था। और एक दूसरा मुद्दा जो चल रहा है अभी इस टाइम पे, करंट मुद्दा ये चल रहा है अरावली वाला, अरावली की वो पर्वत को काटा जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना? वो तो नहीं होना चाहिए एक्चुअली, वो तो गलत है। देखो, उसके कारण दिल्ली में काफ़ी पोल्यूशन दोबारा और बढ़ सकता है। तो उसका जो वो है, भूपेंद्र यादव जी ने क्लेरिफिकेशन जो दिया है, क्लेरिफिकेशन ये दिया है कि जो अवैध खनन था उसको रोकने के लिए किया गया है। क्या ये सही है? नो, इट्स रॉन्ग। भले आप खनन को रोक रहे हो, तो खनन रोकने का मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ी हटा दो वहाँ से, है ना। खनन रोकने के और दूसरे भी तरीके हैं, तो वो दूसरा भी ऑप्शन यूज़ कर सकते थे, पूरा पर्वत हटाने के। क्योंकि 90% पर्वत जो है वो 100 मीटर से नीचे के पहाड़ियाँ हैं, तो वो तो काटी जाएंगे। अगर हम उनको वो कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें तो पोल्यूशन बढ़ने ही वाला है। पॉल्यूशन प्लस गर्मी भी बढ़ेगी, और दूसरी चीज़ें भी है, जैसे बारिश भी कम होगी, और भी बहुत सारे मतलब नेचर पे असर तो पड़ेगा ही। वहाँ पर जो कारें चल रही, जिस हिसाब से डीजल हो गई, पेट्रोल, जिस हिसाब से मतलब गैस वगैरह की चलती है गाड़ियाँ, उसको बंद करके अपना इलेक्ट्रिक वगैरह निकालना चाहिए हिसाब से। तंदूर का तो देखो हर जगह तो चलता नहीं, खाने पीने में चलता है, जहाँ पर पार्टी होती है वहाँ, ऐसा तो चलता नहीं फालतू, तो बंद क्या करना उसको? हमें ये लगता है कि तंदूर तो पहले भी थे, जब पॉल्यूशन नहीं था तब भी तंदूर थे, लेकिन गाड़ियाँ अगर अभी आई हैं तो गाड़ियों को बंद करने की जगह तंदूर बंद करना डिसीजन क्या सही है? नहीं, तंदूर तो देखो डेली तो रहता नहीं, तंदूर तो कभी कभी चलता है ना खाने पीने में। नहीं, जैसे जो डेली चलती है, जो ये हैं, जो जैसे चौपाटी हो गई, ये जो दुकानें हैं, वहाँ तंदूर की बात कर रहे हैं, उन तंदूरों को बंद करने का डिसीजन लिया। हाँ, तो अब इनके ऊपर है, क्या कर सकते हैं, गैस से यूज़ करें या तंदूर। तो अब सरकार को अपन क्या कह सकते हैं, सरकार ही है, अपन तो कह नहीं सकते कुछ। तो अभी जिन लोगों से हमने बात की, उनका मानना यही है कि ये जो दिल्ली की हालत है उसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। ये जो वहाँ का परिवहन जो ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, वहाँ की फैक्ट्रियाँ हैं जिनके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, उनमें कंट्रोल करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तंदूर को बंद करने से ऐसा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमारा आज का यही कंक्लूजन निकल रहा है कि सरकार को कुछ कड़े कदम लेने पड़ेंगे, सरकार को और वहाँ रहने वाले लोगों को भी इसके बारे में समझना होगा। धन्यवाद।